GHQ के सामने एहतजाज मैंने करवाया, इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। इमरान खान ने ये सारा 9 मई का एहतजाज कराया था, उसको लीड किया था। सारी दुनिया में अब ये खबरें फैलाई जा रही हैं। क्या है सच्चाई, मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़िया सज्जाद। नाज़रीन, 9 मई के बाद से 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। बहुत से लोग अभी तक स्टिल जेलों में हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अज़ियत तकलीफ बर्दाश्त करके फिर बिलाखिर बाहर आ चुके हैं। बहुत से घराने उजड़ चुके हैं। बहुत से लोग अपने अपनों के बारे में जानते ही नहीं कि वो है किधर, मिलिट्री का स्टडी में है तो भी किधर है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई पैगामात नहीं है, कुछ नहीं राब्ता किसी से। और इसके बाद से पूरा मुल्क एक तरह से हिल कर रह गया है। हर चीज़ तहस नहस होकर रह गई है। रिजीम चेंज के बाद से और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, 9 फरवरी को किए गए धांधले के बाद से, मुसल्लत की गई हुकूमत के बाद से, वैसे ही दुनिया जो है वो बर्बाद हो चुकी है। और जो पाकिस्तानी के साथ किया जा रहा है, फायरवॉल लगा दी गई मेन स्ट्रीम मीडिया पे। अपोजिशन का नाम, इन अपोजिशन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनकी पार्टी के लोग, उनका नाम, उनकी तस्वीर लेना जो है वो मना है। सोशल मीडिया पे आपको पीटीआई के ग्रुप्स या पेजेस नजर नहीं आएंगे। अलबत्ता उनके खिलाफ जो लोग लिख रहे हैं वो भरपूर तरीके से आपको पीटीआई के खिलाफ लिखने वाले, उनके बारे में बात करने वाले, उनकी वल्गर तस्वीर शेयर करने वाले, खुद से बनाई हुई, खुद साख्ता बनाई हुई सारी चीज़ें शेयर करने वाले, झूठ शेयर करने वाले आपको सोशल मीडिया पे बहुत मिलेंगे, खासतौर पर फेसबुक को। तो सवाल ये कि झूठी खबर, जो कानून था झूठी खबर के लिए, वो क्या इन लोगों पे लागू नहीं होता? क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए बनाया गया था? खैर, वो तो एक तरफ रहेगी बात हम करें 9 मई का जो एतराफ़ किया है इमरान खान साहब ने। हुआ कुछ कि अडियाला में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, क्योंकि फैसल वाडा की एक स्टेटमेंट हमने कल देखी जिसमें उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने ऑडियो सबूत भी दे दिए हैं कि इमरान खान ने 9 मई के तमाम तमाशों को लीड किया है। अब फैसल वाडा है कौन? तर्जुमान है। ISPR की क्या ज़रूरत है अगर फैसल वाडा ने ही एस्टैब्लिशमेंट की सारी तर्जुमानी करनी है? अब DG ISPR आए थे, तो जब भी आते हैं, बल्कि अब तो लगता है कि वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, और फैसल वाडा बोलते हैं तो लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं। यानी एक दूसरे को सपोर्ट में ये लोग इस हद तक आ गए। फैसल वाडा ने कल इंकशाफ किया कि फैज़ हमीद ने ऑडियो सबूत दे दिए जिसमें इमरान खान की आवाज़ मौजूद है, और उसके बाद से ये बात कही जा रही थी कि अब पकड़े जाएंगे इमरान खान साहब, अब साबित हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो ऐसे में जब सहाफ़ी ने बाबर से सवाल किया तो इमरान खान साहब ने भी ये बात कह दी कि हाँ, हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो GHQ के बाहर जाकर पुरअमन एहतजाज करना, लेकिन मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था। यानी ही इज़ एक्सेप्टिंग कि उन्होंने एहतजाज का कहा था, लेकिन पुरअमन एहतजाज का। अच्छा, अब इमरान खान की आधी बात को तो माना जा रहा है कि जी उन्होंने कहा था GHQ के सामने जाना है, लेकिन पुरअमन कहा था उसको वो मानने को सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट समेत जो है वो तैयार नहीं है। और ये लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं या सोशल मीडिया पे इस वक्त कब्जा उनका, जिन्हें फायरवॉल से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ये चीज़ें फैला रहे हैं कि एतराफ़ कर लिया गया कि 9 मई के तमाम झगड़े, तमाशे, फसादात और तंसीबात को जलाओ घेराव का सारा सिलसिला खान साहब ने खुद कराया था। ऐसा नहीं है, आप अपने घर में देख लें, अपनी ज़ाती तौर पर भी आप देख लें कि हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस कंडीशन में हमें ये रिएक्शन देना है। तो बार बार, क्योंकि ज़मान पार्क पे भी एक दफ़ा हमला हो चुका था, बार बार कोशिश की जा रही थी खान साहब को अरेस्ट करने की, तो इस बीच ऑब्वियसली वो एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे थे। उस पार्टी का लाएअमल क्या होना फ्यूचर में, खान साहब अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें तो पार्टी ने जाहिर है कि वो सारे का सारा डिस्कस करना था और वो सारी तैयारी करके रखनी थी कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। ऐसे में अगर पुरअमन एहतजाज का कहा गया, और खान साहब बार बार कहते रहे कल सहाफ़ियों को कि मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, इसलिए कि मेरे लोगों को भी तो पता है कि अगर मुझे कोई पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, एस्टैब्लिशमेंट ही पकड़ेगी ना, वही तो इस वक्त अगेंस्ट चल रही है, वही तो उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में की गई बात को इस वक्त इमरान खान का एतराफ़ जुर्म बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि GHQ में जो कुछ हुआ कि खान साहब ने कराया था, वो तो अरेस्ट थे, और अरेस्ट होने से पहले अगर उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था तो लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिस्ट्री है, इतने सालों में उन्होंने 25 मई भी हमने देखा और बहुत कुछ देखा, जब उन पर गोलियां बरसाई गई उन्होंने जवाबन कोई गोली नहीं चलाई। पुरअमन एहतजाज किया, हमेशा मारे खाइए, लेकिन एहतजाज किया पुरअमन तरीके से। तो ऐसे में उनकी
उनके अंदर शायद कोई शर पसंद अनासर घुसा दिए गए हों। अनफॉर्चुनेटली DGISPR ने फिर कोई कहा कि कुछ शर पसंद अनासर, शर पसंद टोला जो कि इन्हें जेब नहीं देता, उनका सियासत से कोई अगर ताल्लुक नहीं है तो उन्हें ये कहने का हक भी नहीं था। एनीवेज वो भी ये कहते रहे। तो ये सारी शरपसंदी अब इमरान खान साहब के खाते में वेरीफाइड तरीके से कहा जा रहा है कि लगा दी गई है। आपको क्या लगता है जी, इमरान खान साहब कितने सच्चे हैं इस बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।